हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। आज हम लाए हैं नैन 2 सीरीज़ की एक और लाइट N150 RGB। ये एक ऐसी लाइट है जिसमें सारे फीचर्स हैं, बाई कलर और RGB, और पोर्टेबल भी है। इसको यूज़ करने के दो तरीके। इंडोर तो आप इसको पावर अडॉप्टर साथ में आता है, यूज़ कर लो, और आउटडोर यूज़ करने के लिए इसमें एक तो C टाइप पोर्ट है, तो आप C टाइप पावर बैंक से भी इसको चला सकते हैं या किसी बैटरी हैंडल से भी चला सकते हैं, या फिर इसकी कंपनी ने एक नई प्लेट लॉन्च करी है, ये F970 प्लेट, जिसमें आप 3 बैटरीज लगा सकते हैं। F970 जो हर फोटोग्राफर वीडियोग्राफर के पास होती है, वीडियो लाइट की कॉमन बैटरी, उसको लगा सकते हैं। और फिर उसके साथ एक बेल्ट आती है। जो भी लाइटमैन होगा या असिस्टेंट होगा जिसके हाथ में लाइट है, वो बेल्ट या तो आप इसको स्टैंड पे भी टांग सकते हो या लाइटमैन इसको टांग सकता है बेल्ट से। फिर 3 बैटरी के थ्रू इसका आउटपुट निकल के आ जाएगा 100 वाट का, जो 100 वाट की इसकी लिमिट है। तो ये भी ऑप्शन है, क्योंकि पावर बैंक भी 100 वाट से ऊपर आया नहीं है, और बैटरी में भी 100 वाट आ जाएगा, तो एक ही ऑल्टरनेट आ गया। बाकी जो लाइट की 150 वाट की पावर है वो भी हम चेक कर लेते हैं कि कितना आउटपुट आता है। इसको हम मैनुअल पे भी दिखा देंगे आपको यूज़ करके पावर अडॉप्टर से। बाकी प्लेट ऑप्शन इन्होंने दे दिया, जिसको आउटडोर इवेंट में यूज़ करनी है वो प्लेट ले सकता है और बैटरी ले सकता है। तो दोनों तरीके से आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, बैटरी से आउटपुट आ रहा है, पावर से आउटपुट आ रहा है। तो लाइट को अनबॉक्स करते हैं, बेसिक इसके अंदर क्या क्या सामान है वो दिखा देते हैं। ये है इसकी लाइट, उसका रिफ्लेक्टर है और एक उसमें डिफ्यूज़र है, और ये पावर अडॉप्टर है। तो इसमें COB चिप की जगह छोटी छोटी चिप्स हैं, जिसमें RGB हैं कुछ और कुछ बाई कलर हैं। और यहाँ पे पीछे एक पिन वाला इनपुट है, जिसमें बैटरी प्लेट से चल जाएगी या अडॉप्टर से, और एक C टाइप इनपुट है जिसमें आप पावर बैंक से या हैंडल से चला सकते हैं। यहाँ फ़ैन वगैरह है, और यहाँ ब्रांडिंग है, और इसमें अपना बॉडी हार्ड प्लास्टिक की है। नीचे स्टैंडर्ड थ्रेड है। तो इसके अंदर कोई माउंट इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन साथ में कंपनी अपना एक हैंडल देती है इसका, टाईफाई कंपनी का ही, वो साथ में इंक्लूडेड है पैकेज में, बेसिक हैंडल। तो इस हैंडल पे आप इसको लगा सकते हैं नीचे, और उससे माउंट कर सकते हैं स्टैंड पे। डायरेक्ट भी थ्रेड पे भी हो सकती है, लेकिन अगर पकड़ने के लिए ग्रिप अच्छी है साथ में आएगी। और अगर आप बैटरी हैंडल से चलाते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वाला यूज़ करते हो तो फिर ये हैंडल उन्होंने दे दिया है कि भाई हैंडल लाइट के नीचे ऐसे लग जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला स्टैंड पे टांग सकते हैं, या जैसे भी आपको असिस्टेंट को देना है। तो लाइट को ऑन करते हैं। बाकी सब तो हमने बता ही दिया। माउंट इसका जो है वो वही है, छोटा माउंट ही है, बोवंस नहीं है। रिफ्लेक्टर ये आ गया, इसका मेटल का रिफ्लेक्टर है, ये इस पर ईजीली लग जाएगा आपका। और इसका डिफ्यूज़र भी है, ये रहा। ये इन्होंने अच्छा करा कि डिफ्यूज़र दे दिया साथ में। तो ये डिफ्यूज़र, इस पर सिर्फ नो फ्रिल्स है, इसमें कुछ ऐसा पंगा नहीं है। ये लग गया डिफ्यूज़र। हैंडल भी लगा के दिखाई देते हैं, ताकि आपको एक सेटअप की आइडिया लग जाए कि कैसी फील आएगी लाइट की। ये चीज़ अच्छी है, कंपनी ने कंप्लीट सेटअप दिया है, नहीं तो बाद में अलग से ख़रीदने में कस्टमर को दिक्कत होती है मार्केट से चीज़ें। इसको बस स्क्रू करना है और ये आपका अटैच हो जाएगा। लग तो रहा है, हो रहा है, देखते हैं रुकता है तो ये लग गया इस पे हैंडल। इसमें टिल्टिंग मैकेनिज्म है ऊपर नीचे करने का, अगर आप स्टैंड पे लगाते हो। और यहाँ पे थ्रेड दे रखा है प्रॉपर स्टैंड वाला, या ट्राईपॉड पे भी लगा सकते हो या स्टैंड पे भी लगा सकते हो। तो ये बाकी हैंडल्ड की चीज़ है, हैंडल्ड पे ज़्यादा यूज़ होगी। तो इसको मैं अभी पावर करता हूँ इसी के सिस्टम से, ताकि आपको सिस्टम का भी आइडिया लग जाए जो एक नया आया है। बाकी पुराने ऑप्शंस तो है ही है मार्केट में। ये बैटरी प्लेट को भी देख लेते हैं। ये साथ में पैकेज में नहीं है, जिसको लेनी है वो ले सकता है, नहीं तो अपने आप पावर बैंक वगैरह से भी आप चला सकते हो। देखो ये बेल्ट दे रखी है, गले में लटका भी सकता है इसको बंदा, और अगर स्टैंड वैंड पे भी लटकानी है तो वो भी कर सकता है। कैमरे जैसी बेल्ट दे रखी है इसमें। प्लेट सिंपल ही है, जैसे चार्जर की प्लेट होती है वैसी है।
इसमें आप 3 बैटरी लगाओ और तीनों पे इंडिकेटर आएगा और यहाँ पे बेल्ट लग जाएगी टांगने के लिए। यहाँ से पिन है, पिन इन्होंने दे रखी है लाइट जलाने की, वो स्टैंडर्ड पिन है, तो इससे लाइट जल जाएगी। तो क्योंकि काफ़ी लोग ऐसी बैटरी होती है तो कहते हैं कि बैटरी से ही चल जाए, अलग से ना लेना पड़े, तो वही इन्होंने सिस्टम करा हुआ है। ये लग गई आपकी ऐसे, ले बैटरी लगा देते हैं अपनी। तो इसमें इंडिकेटर भी आ रहा है कि बैटरी में कितनी कितनी पावर बची है। अब इसमें नई लाइट आ रही तो इसका मतलब ये डिस्चार्ज है बैटरी, तो अभी फिर चलेगी नहीं। तीसरी बैटरी में भी पावर होनी चाहिए, तो हम एक नई बैटरी निकालते हैं जिसमें कुछ पावर हो। बैटरी आप वेट के हिसाब से ले सकते हो, बड़ी छोटी। लाइट वेट चाहिए तो आप छोटी भी लगा सकते हैं 3, क्योंकि वेट आएगा इससे, लेकिन लाइट पे वेट नहीं आएगा, वो या तो स्टैंड पे आएगा या आपका असिस्टेंट पे आएगा। वो बैग में भी रख सकते हो इस प्लेट को, या फिर आप टांग भी सकते हो गले पे, शोल्डर पे, कहीं पे भी। तो अब चल जाएगी लाइट, होपफुली चलेगी ऐसे कंपनी ने बनाई है। तो ये हो गई ऑन। तो ये इसकी आउटपुट आ रहा है। अभी मैनुअल पे बाद में दिखा देंगे, पहले इन जनरल देख लो। ये इसकी फिल लाइट आ गई, सॉफ्ट 4000 के फुल पावर पे, जो इस पे बैटरी से आ सकती है। 100 वाट आ रहा है कोई, बट अनडिफ्यूज में तो काफ़ी तेज़ है ये, देखिए लाइट। और अब एक बार RGB का दिखा देता हूँ आपको। RGB में यही ये आ गया HSI, ये रेड कलर आ गया। तो जो भी ये वोल्टेज है अभी बैटरी से मिल रही है इसको, उस पर 100% इतनी आ रही है। अब एक बार पावर से भी अलग से चेक कर लेंगे। HSI में सारे कलर बन जाते हैं जैसे हर स्टिक लाइट में होते हैं। ग्रीन आ गया, ब्लू आ गया, फिर इफेक्ट्स आ जाएंगे, फ्लैश और ये सब टीवी स्क्रीन जैसे हर लाइट में होते हैं। फीचर्स पूरे हैं, फैन भी चल रहा है लाइट का ताकि हीट ना हो। बस अब आउटपुट टेस्ट एक बार मैनुअल पे देख लेते हैं कि कैसी पावर है इसकी, जिससे आपको आउटपुट का आइडिया लग जाए। बाकी तो सब कुछ हो ही चुका है। हैंडल का भी मैंने आपको दिखा दिया ये इसका। अगर ये तामझाम, इससे बैकअप ज़्यादा अच्छा आएगा क्योंकि हैवी बैटरी लगी हुई है। ओके। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई बैकअप की जगह पोर्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, हल्का सिस्टम चाहिए, तो फिर आप ऐसे बैटरी हैंडल भी ले सकते हो। इसमें इनबिल्ड बैटरी है, उसमें ऐसी ही हैंडल के अंदर बैटरी आ जाएगी। ये बैटरी कम हो जाएंगी लेकिन बैकअप इसका कम आएगा। अप्रॉक्सीमेटली आपकी वही 40-45 मिनट से ज़्यादा चलेगी नहीं लाइट। उसमें भी 100 वाट से ऊपर का ऑप्शन नहीं है, इसमें चलेगी ज़्यादा आपकी, क्योंकि 3 बैटरियों की बैकअप आएगी। वोल्टेज इन्होंने इक्वल कर दी, लेकिन बैकअप तो सब में 6-6 सेल है, तो ये आपका मेरा ख्याल 2 घंटे के आसपास इससे चलना चाहिए। तो मुझे लगता है 2 से ढाई घंटे। और बाकी एक बार मैनुअल पे इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसी इसकी पावर है। तो चलिए इसको फिर हम चेक करते हैं। अभी लाइट बंद है क्योंकि ये छोटी लाइट है, तो हमने ISO 200 रखा है। बाकी शटर वही 1/60 है स्टैंडर्ड। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अभी मिनिमम पावर से ऑन होगी आपकी। ये 1% है इसके। अब इसको 10 पे बढ़ाएंगे, 20, 30, 40, 50, 40-100 K पे है ये। करते करते अब हम ये आ गए, आपको पूरी 50% पे पहुंच गए हैं। अब कर देते हैं एक बार 100% पूरा। अनडिफ्यूज लाइट है, फिर इसका डिफ्यूज़ भी दिखा देंगे। तो ये हो गई आपकी फुल पावर पे। ये भी अडॉप्टर से चल रही है तो 150 वाट पूरी आनी चाहिए जो भी। अब एक बार कलर टेम्परेचर इसको पूरा वार्म करके दिखाते हैं कि आपको आउटपुट का ड्रॉप दिख जाएगा, कितना ड्रॉप होता है। सिर्फ येलो में वाइट बंद हो जाएगी। ये हो गया फुल वार्म। और अब एक बार फुल वाइट एक्सट्रीम 6500 के। ये हो गई अनडिफ्यूज लाइट की पावर, आपने देख ली। अब एक बार RGB मोड भी दिखा देते हैं आपको।
ये हो गई RGB मोड। इस पर आपको ड्रॉप का एहसास होगा कि भाई RGB की पावर हमेशा कम होती है थोड़ी, लेकिन नॉर्मल स्ट्रिक लाइट से काफ़ी ब्राइट है। ये रेड कलर है। अभी कलर्स एक बार चेंज करके दिखा देते हैं। ग्रीन आ जाएगा 100 के आसपास, 100 के आसपास ग्रीन आएगा। फिर ब्लूज आएंगे, आपको ब्लू दिखेगा 225 पे। फिर ग्रीन हो गया, अभी ब्लूज की तरफ जा रहा है 225 पे ब्लू। फिर आएंगे आपके दूसरे कलर्स। तो अनडिफ्यूज लाइट में तो काफ़ी तेज़ लग रही है लाइट, तो पावर अच्छी लग रही है। अब एक बार इसके अंदर इफ़ेक्ट्स भी देख लेते हैं, फिर डिफ्यूज़ कर देंगे लाइट को। ये इफ़ेक्ट्स आ गए, सारे इफ़ेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे। तो अच्छी लाइट है, इंडोर के लिए भी काफ़ी सही यूज़ में आएगी। और जहाँ पावर मिले पावर से चलाओ, बैटरी मिले बैटरी से चलाओ। अब एक बार इस पर डिफ्यूज़र लगा देते हैं 4500K पे फुल पावर पे ही। अब हम सेम सेटिंग्स पे डिफ्यूज़र के साथ है, तो लाइट थोड़ी कम लग रही है लेकिन सॉफ्ट लग रही है। तो अब हमें अगर इसी डिस्टेंस से शूट करना है तो थोड़ा सा ISO को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। 200 से मुझे लगता है 400 जाना पड़ेगा, उससे हमारा वो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी सेम सेटिंग्स पे। और या फिर आप लाइट को पास कर सकते हैं, जैसे लाइट के पास जाके तो पावर बढ़ती है। ये डिफ्यूज़ लाइट आ रही है सॉफ्ट। और एक बार RGB मोड पे तो वैसे वो डिफ्यूज़ करता नहीं, लेकिन कर सकते हैं डिफ्यूज़र के साथ RGB मोड पे भी आपको। तो उसमें कोई काफ़ी डिम हो जाती है लाइट, उसमें रेड वगैरह तो ठीक दिखेंगे, लेकिन तो RGB मोड में तो अनडिफ्यूज़ड ही बेटर रहता है बैकग्राउंड के लिए जैसे भी। तो ये सिलिकॉन डिफ्यूज़र है तो थोड़ा ज़्यादा डिफ्यूज़ करता है। अगर आपको लाइट डिफ्यूजन चाहिए तो फैब्रिक डिफ्यूज़र भी लगा सकते हैं। तो फीचर्स आपने सारे देख लिए। तो लाइट की अब मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ। जो ये लाइट है स्टैंडर्ड, जो हैंडल और लाइट और उस आता है बॉक्स में, और अडॉप्टर वगैरह जो स्टैंडर्ड किट है वो है आपकी 10,000 की। और अगर बैटरी है प्लेट लेनी है अलग से लेनी पड़ेगी, वो आती है 1500 रुपये की। और बैटरीज अलग से लेनी पड़ती हैं, उसके लिए भी हज़ार रुपये की एक बैटरी आती है। और अगर आपको बैटरी हैंडल से चलानी है, जैसे कि ये हैंडल है, तो ये आता है 3200-3300 की रेंज में। इस हैंडल से भी चला सकते हैं। बाकी इंडोर के लिए तो पावर अडॉप्टर है ही है। और अगर आपके पास हाई पावर बैंक है, हाई वॉट्स के, जैसे 100 वॉट के पावर बैंक है, तो अपने पावर बैंक से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो एक्सेसरी सारी मिली जाती है। और मॉडल मैंने आपको बता दिया नंटू की है ये टाई-फाई 150 RGB। लेना चाहते हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।